हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। दिस साइड सी दिव्यांशु बांजल। भाई लोग, अब 5 महीने एग्जाम को बचा है। कौन से एग्जाम को? दिसंबर 24 सीएमए इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए सिर्फ 5 मंथ बचा हुआ है और 5 मंथ स्ट्रैटेजी में आपके लिए लेके आया हूँ। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, जिससे भाई तुम्हें तो बेनिफिट हो रहा है, तुम्हारे दोस्तों को भी बेनिफिट हो जाएगा। और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मुझे भी पता लगेगा कि भाई तुम लोग वीडियोस देख रहे हो। चलो, 5 मंथ स्ट्रैटेजी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, किन किन स्टूडेंट्स को देखना है, मैंने सभी टाइप के स्टूडेंट्स को कवर किया है। जिनका फ्रेश अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है दिसंबर 21 में, वो सॉरी दिसंबर 24 में, वो भी देख लो इस वीडियो को। और जिनने जून में एग्जाम दिया है एक ग्रुप का, अब वो दूसरे ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं सिंगल ग्रुप वाली स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। सभी टाइप के स्टूडेंट्स को मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है भाई, तो जो पहली बार अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं, तुम्हारे दिमाग में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि भाई बोथ ग्रुप देना है, सिंगल ग्रुप देना है, इस टीचर की वीडियो देखना है, इस दोस्त से पूछना है, उस दोस्त से पूछना है, इस सीनियर से पूछना है, उस सीनियर से पूछना है। क्या एक ही सवाल, बोथ ग्रुप दें या सिंगल ग्रुप दें, बोथ ग्रुप दें सिंगल ग्रुप दें। तो इसका बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जिसमें तुम्हें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तुमको बहुत सारे लोग बताते भी होंगे कि तुम अपनी पहले कैपेसिटी देखो कि तुम 12-15 घंटे पढ़ सकते हो क्या। ठीक है, उस हिसाब से डिसाइड करो कि भाई फर्स्ट ग्रुप देना है या फिर सॉरी सिंगल देना है कि बोथ ग्रुप पे जाना है। ठीक है, तो मैं एक बात तुमसे पूछना चाहूँगा, ऐसा कोई मीटर है क्या जिससे तुम अपनी कैपेसिटी नाप सको कि हाँ भाई मैं पर डे 15 घंटे पढ़ सकता हूँ, है ना। अगर तुम्हें बॉडी का टेम्परेचर नापना है तो थर्मामीटर आता है, उससे आप नाप सकते हो। लेकिन तुम्हारी कैपेसिटी नापने का कोई मीटर आज तक नहीं बना, इंडिया में छोड़ पूरे विश्व में नहीं बना। ठीक है, तो तुम अपनी कैपेसिटी के बेसिस पर नहीं बोल सकते कि भाई अगर मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ तो मैं बोथ ग्रुप के लिए जाऊँगा, अगर मैं 5-6 घंटे पढ़ता हूँ तो सिंगल ग्रुप के लिए जाऊँगा। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, हो सकता है तुम एक दिन 12 घंटे पढ़ लो, एक दिन 15 घंटे पढ़ लो, एक दिन बिल्कुल जीरो, पढ़ा ही नहीं है, टाइम पास चल रहा है बिल्कुल। तुम सोचो संडे है, चलो नहीं पढ़ना, तुम सोचो चलो मूवी देखने चलते हैं, चलो इधर जाते हैं वहाँ जाते हैं। तो ये सब चीज़ होती है ना। और हमारा जो माइंड है ना, ये फ्रिक्वेंसीज पर चलता है, ऐसे 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 वेव्स बनाते हो जाता है कि एक दिन बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, एक दिन नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। ठीक है, हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो वो सब चीज़ें आज मैं डिस्कस कर दूंगा तुम्हारे साथ। सारी क्लैरिटी मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर, बस अंत तक बने रहना, लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में। ठीक है, और फटाफट वीडियो को अभी तक तो लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से कर दो। ठीक है, चलो, अब तुम्हारा एक कन्फ्यूजन है भाई बोथ ग्रुप देना है सिंगल ग्रुप देना, उस कन्फ्यूजन को मैं हटा देता हूँ, बता देता हूँ क्या करना है। ठीक है, पहली चीज़ है, तुम भूल जाओ कि तुम्हें बोथ ग्रुप देना है सिंगल ग्रुप देना है। तुम ना ग्रुप वाइज चलो, पहले एक ग्रुप कर लो, पूरा ग्रुप। एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट होते हैं, निपटा दो। चाहे वो सेकंड ग्रुप कर रहे हो या फिर तुम फर्स्ट ग्रुप कर रहे हो, कोई सा भी ग्रुप उठा रहे हो, पूरा निपटा दो। पूरा निपटाओ, खत्म हो गया, रिवीजन हो गया। अब तुम्हें उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ भाई अब मैं निपटा सकता हूँ, फर्स्ट ग्रुप अपना बहुत अच्छे से हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद तुम शिफ्ट करो सेकंड ग्रुप पे। फर्स्ट ग्रुप अच्छे से हो गया, साइड रख दिया करके, अब सेकंड ग्रुप की बुक्स उठाओ, पढ़ना स्टार्ट करो, इस टाइप से जाना। अब तो तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी रहेगी कि भैया जितना होगा हम उतना करेंगे, तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई बोथ ग्रुप देना है कि सिंगल ग्रुप देना है। सिंपल सा मैटर है। तो अभी दिमाग में रख लो कि अपने को क्या बोथ ग्रुप देना है। ठीक है, बोथ ग्रुप के हिसाब से अपने को प्लान बना के चलना है। होगा तो बोथ ग्रुप दे देंगे, नहीं हो पाएगा तो भैया एक ग्रुप के साथ चले जाएंगे, और जो दूसरा ग्रुप होगा उसमें एग्जाम्पशन वगैरह आ गई, ठीक है, अच्छी बात है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ऐसे कंफ्यूज्ड मत रहो कि भाई अपने को बोथ देना है कि सिंगल देना है। सिंपल है, एक ग्रुप कंप्लीट करो, याद करो, बहुत अच्छे से कंप्लीट करो, फिर अपन सेकंड ग्रुप की तरफ स्विच कर देंगे, बात खत्म है ना। अगर नहीं हो पा रहा है एक भी ग्रुप अपने से, तो फिर अपन एक ही को बार बार पढ़ते रहेंगे, एक ग्रुप तो एटलीस्ट निकल जाएगा। सिंपल है, बस अब डाउट मत करना कि बोथ देना है सिंगल देना है, क्या देना है। ठीक है, तो अभी दिमाग में इतना रखो भैया, अपन तो ऑटो के 8 सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं, बस क्लियर है। चलो, अब जो स्टूडेंट पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, जो बोथ ग्रुप के लिए अपन ने अभी डिस्कस किया कि 8 सब्जेक्ट अपने को देना है तो देना है। ठीक है, अब पहले बोथ ग्रुप की डिसाइड कर बताऊंगा मैं कि भाई किस तरीके से पढ़ना है, फिर अपन सिंगल ग्रुप की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या है भाई, 117 डेज बचा हुआ है, 117 दिन बचा हुआ है। मैं कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, अपने पास 117 दिन बचा हुआ है, 1-2 दिन ऊपर नीचे कर लो, 115 दिन बचा हुआ है, क्योंकि तुम तक जब तक वीडियो पहुंचेगी, हो सकता है 4-5 दिन बाद तुम वीडियो देखो। 5 जुलाई को वीडियो डाल रहा हूँ मैं, हो सकता है 6 को देखो, 7 को देखो, तो 1-2 दिन ऊपर नीचे कर लेना। ठीक है, अपने पास 117 डेज अक्टूबर तक बचा हुआ है। पहला रिवीजन यहाँ तक अपने को करना होगा। कैसे करना होगा? जब अपन 8 सब्जेक्ट लेके जा रहे हैं, ठीक है, 15 दिन पर सब्जेक्ट अपने को देना होगा। कितने? 15 दिन। देखो, ये मैं पूरा का पूरा तुम्हारे सामने सिलेबस लेके आया हूँ, ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का। ठीक है, अपने पास ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट है, ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, सबको पता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को करना क्या है, तुमको एक सब्जेक्ट को 10 दिन में कंप्लीट करना है। कितने दिन में? 10 दिन में।
एक सब्जेक्ट को 10 दिन में बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। फिर उसके बाद 3 दिन में तुमको रिवीजन करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ तुम्हारी क्लासेस वगैरह हो गई हैं या फिर थोड़ी बहुत बची हुई हैं, थोड़ी बहुत बची हुई हैं। फॉर लेट से एग्जांपल देता हूँ भैया, पेपर 5 की हमारी क्लासेस थोड़ी सी बची हुई हैं, ठीक है भाई। तो 50% टाइम तुम क्लासेस देखने में लगाओ, 50% खुद का रिवीजन करने में, याद करने में, सेल्फ स्टडी में लगाओ। इस टाइप से अपनी क्लासेस को कंप्लीट करना, लेकिन टारगेट रखना मुझे 10 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है तो करना है भाई। 10 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, प्लस 3 दिन में उसको फिर से रिवाइज करो। होता है भाई, 10 दिन में पूरा पढ़ लो, हम डे 1 पे जो पढ़ा था भूल जाते हैं। क्या करना है अपने को, 10 दिन पूरा पढ़ा, 3 दिन में उठा के पूरा का पूरा पन्ने पलटा ली, जिससे पूरा रिकॉल हो जाएगा 10 दिन में जो भी पढ़ा। और विश्वास मानना, इससे लोग पास होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। और एक दिन रखना अपना टेस्ट देने के लिए। टेस्ट से तुम्हें पता पड़ेगा लिखना किस टाइप से, ठीक है। और अपने दिमाग में भी सेट रहता है कि भैया 14th डे अपना टेस्ट है, 10 दिन ये कंप्लीट करो, फिर 3 दिन ये, और फिर 14th डे कि भैया 14th डे मेरा क्या है, टेस्ट है, तो मुझे पढ़ना है। ये मोटिवेशन अंदर से रहेगा, थोड़ा सा डेडिकेशन रहेगा कि भैया 14th डे मेरा टेस्ट है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, इस टाइप से पढ़ना है, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भाई मुझे एक सब्जेक्ट एक दिन में कंप्लीट करना है, मतलब 10 दिन में एक ही सब्जेक्ट पढूं या फिर मैं 2 सब्जेक्ट उठा लूँ, क्या करूँ। तो देखो, ये डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर। मुझे टाइम टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, मैं कैसा भी टाइम टेबल बना दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हारे हिसाब से कभी टाइम टेबल बना पाऊंगा? तुम्हारी क्या कैपेसिटी है, तुम एक सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ते हो, ठीक है, या फिर 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम उठा सकते हो? किसको पता, किसी को नहीं पता। तो सबके लिए मैं बता रहा हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी अपने हिसाब से रखो। अगर तुम एक सब्जेक्ट एक दिन में उठाते हो, लेट से कि भाई मैं सुबह से शाम तक लॉ पढ़ सकता हूँ, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 दिन में पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करो, 3 दिन में फिर से रिवाइज करो, फिर 14वें दिन उठा के तुम टेस्ट दे दो। अब दूसरे टाइप के बच्चे वो होते हैं जो नहीं भाई, बोर हो जाते हैं हम एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते, हम 2 सब्जेक्ट उठाना चाहते हैं। उठा लो, एक प्रैक्टिकल उठा लो, एक थ्योरी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह शाम तुमको थ्योरी पढ़ना है, दिन के टाइम को तुमको प्रैक्टिकल उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 सब्जेक्ट एक टाइम पे उठाओगे तो 20 दिन में कंप्लीट करना होगा आराम से, बिल्कुल 10-10 दिन का पूरा स्लॉट बना लो कि भैया अगर मैं 8-10-12 घंटे पढ़ रहा हूँ, जितना भी पढ़ रहा है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो, कोई 8 घंटे में कंप्लीट करता है, कोई 10 में करता है, कोई 12 में कंप्लीट करता है, सिलेबस वही है, ठीक है। तो अपने हिसाब से बनाओ कि भाई अगर मैं 10 घंटे में कंप्लीट कर रहा हूँ, 10 घंटे में मेरे पढ़ने की क्षमता है, तो पहले इजी टॉपिक उठा लो। 2-3 दिन देखो इजी टॉपिक से पढ़ना, इजी हमारे चैप्टर्स उठाना, जिससे रिदम बनेगा, फ्लो बनेगा पढ़ने का। इजी चैप्टर उठा लिए 2-3, फिर उसका एक टफ उठा लिए, फिर इजी 1-2 उठा लिए, फिर टफ उठा लिए, ऐसे करके कंप्लीट करना एक सब्जेक्ट। अगर 2 सब्जेक्ट ले रहे हो तो भाई इसी टाइप से 20 दिन का टाइम है, कितने, 20 दिन का, 20 दिन में कंप्लीट करो। इंडिविजुअल पहले इजी उठा लो चीज़ों को, फिर टफ उठा लो, इस टाइप से आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके तुम्हारे जो 8 सब्जेक्ट है कितने दिन में कंप्लीट होंगे? मैं 14 डेज लेके चल रहा हूँ, 14 डेज लेके चल रहा हूँ भाई, कितने दिन होंगे देखो। और 14 डेज के हिसाब से अपन लेके चल रहे हैं, प्लस एक दिन और रख लेना, ओ सॉरी, हाँ 5 दिन और रख लेना पूरे, टोटल में 5 दिन और रख लेना। क्यों रख लेना सर, क्यों रख लेना भाई? संडे है, नहीं पढ़ना, इच्छा नहीं हो रही, मन नहीं कर रहा, तो 4-5 दिन की फ्लेक्सिबिलिटी रखना। हो सकता है भाई 14 डे पे कंप्लीट नहीं हो पाया, 15 दिन में कंप्लीट हो रहा, ऐसे करके तुम्हारे 115-117 दिन तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। दैट मीन्स तुम कहाँ पे पहुँच जाओगे भाई? तुम पहुंच जाओगे अक्टूबर में, 31 अक्टूबर तक एनी हाउ पहला रिवीजन तुम कंप्लीट कर लोगे। 14 डेज में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो, ऐसे करके 8 सब्जेक्ट कंप्लीट करो, 2-4 दिन का टाइम। बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ होगी, तो 4-5 दिन की मैंने फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है। 31 अक्टूबर को एनी हाउ तुमको एक रिवीजन कंप्लीट करना है, इस बात का ध्यान रखो। 31 अक्टूबर तक तुम्हारे 8 सब्जेक्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छा टाइम दिया मैंने, ठीक है। अब तुम्हारी क्लासेस वगैरह चल रही है ना, तो तुम ऐसा किया करो, 3-4 घंटे क्लासेस पे फोकस करो, बाकी 3-4 घंटे खुद का रिवीजन करो। इस टाइप से भी करोगे तो तुम्हारा आराम से हो जाए, ठीक है। अब बचते हैं क्या, नवंबर के 30 डेज और 10 डेज हमारे दिसंबर के, ये बहुत प्रीशियस टाइम है। अब तुमने क्या किया था भाई, पहले क्या किया था, 10 दिन में एक सब्जेक्ट को रिवाइज किया था, 10 दिन में किया था। अब उसी को 5 दिन में ऑटोमेटिकली तुम रिवाइज कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे। ऐसे करके भाई 40 दिन में तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके 5 दिन में तुम रिवाइज करोगे तो 40 दिन में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और 10 तारीख को तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है। ओके, अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आएगा, पहले कौन सा सब्जेक्ट उठाएं? देखो, पहले मैं बोल रहा हूँ ग्रुप वाइज चलना है, या तो तुम पहले ग्रुप पढ़ो या फिर तुम पूरे सेकंड ग्रुप पढ़ो। ऐसा कभी मत करना, ये गलती बिल्कुल मत करना कि एक सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रुप का उठा लिया, एक सब्जेक्ट सेकंड ग्रुप का उठा लिया, ये गलती कभी मत करना। नहीं तो तुम्हारी क्या जो नाव होती है ना, मझधार में फंसी रहेगी,
तुम 10 दिसंबर को भी सोचोगे कि फर्स्ट ग्रुप देना है, सेकंड ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप देना है, ये मझधार में मत रखना। मैं तुमसे पहले ही बोल के चल रहा हूँ, 5 मंथ बचा है, एक ग्रुप कंप्लीट करो, कोई सा भी करो, फर्स्ट करो सेकंड करो, लेकिन पूरा ग्रुप कंप्लीट करना। ओके ठीक है। तो अब तुम, मैं मान के चल रहा हूँ पहला ग्रुप कंप्लीट कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखो पहला जो इंटरेस्ट वाली चीज़ होती है। लेट्स यार देखो, दो टाइप के स्टूडेंट मिलेंगे, जिनको थ्योरी पसंद है, ठीक है, तो भैया थ्योरी वाला सब्जेक्ट उठा लो। लेट से भाई पहले लॉ उठा लिया, या फिर किसी को प्रैक्टिकल पसंद है तो भैया वो एफए से स्टार्ट कर सकता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से स्टार्ट कर सकता है, पहले कौन सा उठाना है, इस टाइप से आप ले जा सकते हो। एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, इस कॉम्बिनेशन में भी उठा सकते हो, इतना कॉमन सेंस तुम्हारे अंदर भी है, इस टाइप से आप ले जा सकते हो। ठीक है भाई, चलो ये हो गई हमारी बोथ ग्रुप वाली स्ट्रेटेजी। अब मैं नवंबर में बता रहा हूँ तुमको। देखो पहले तो क्या है, देखो इनिशियल जब तुम उठा रहे हो ना, कोई सा भी सब्जेक्ट उठा सकते हो, कभी भी उठा सकते हो भाई। पहले लॉ उठा लिया, फिर तुमने एफए उठा लिया, फिर तुमने डीटीआईडीटी उठा लिया, फिर तुमने कॉस्ट अकाउंटिंग उठा लिया, ठीक है, कोई भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सीक्वेंस में कोई सा भी उठा सकते हो। ठीक है, अब नवंबर और दिसंबर में जो लास्ट जो एक महीना बचेगा, 40 डेज जो बचेंगे, उसमें किस टाइप से अपने को रिवाइज करना है, कौन से सब्जेक्ट पहले उठाना है, उसके बारे में जरा सुन मेरे भाई दोस्त। पहले 1 से 5 तारीख तक में तुमको पेपर नंबर 12 उठाना है, ठीक है, फिर 6 से लेकर 10 तक कॉस्ट उठाना है, फिर अपने को एफएम उठाना है, फिर डीटीआईडीटी उठाना है, फिर सीएए बोले तो कॉर्पोरेट अकाउंटेंट ऑडिटिंग। ये क्या है भाई, प्रैक्टिकल है, पहले प्रैक्टिकल निपटाओ, उसके बाद 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक ओएम एसएम उठाना। थ्योरी है, तुम अगर पहले करोगे ना भूल जाओगे, इसलिए लास्ट में करना। और सबसे आखिरी में 6 तारीख से 10 तारीख तक तुमको लॉ उठाना। क्यों उठाना है, क्योंकि 10 तारीख को तुम्हारा पेपर है ना, तो तुमको एक ही बार रिवाइज करोगे। यहाँ पे नवंबर दिसंबर में क्या एक बार रिवाइज करोगे, लास्ट में करोगे, आराम से हो जाएगा, और फिर 10 को तुम पेपर दे के भी आओगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है इस चीज़ को करने का। पहले प्रैक्टिकल उठा लिए, फिर तुमने यहाँ पे थ्योरी उठा ली, और यहाँ पे पेपर दे दिया। ठीक है, इस टाइप से आपको नवंबर में जाना होगा। ओके भाई, अब ये स्ट्रैटेजी थी हमारी, किसकी थी भाई, ये स्ट्रैटेजी थी हमारी बोथ ग्रुप वालों के लिए। अब मैं बात करूंगा सिंगल वालों के लिए, और इसके बाद बताऊंगा क्या नहीं करना है एग्जाम से पहले, ये जो 5 महीने में क्या अपने को नहीं करना है। अब जो सिंगल ग्रुप देने वाले हैं, जिनने क्या किया भाई, जून 24 में एग्जाम दिया था, एक ग्रुप का एग्जाम दिया था, अब वो उनको लग रहा है भाई हो जाएगा क्लियर, अब वो अगले ग्रुप पे स्विच करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ। या फिर जो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हैं, भाई यार जून 24 में दिया था, मुझे नहीं पता यार मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं होगा, तो अब क्या करना है मेरी भाई, तुम जो अब तुम्हें बिल्कुल ही तुम्हें देखो, तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा कि तुम्हें बिल्कुल 100% श्योरिटी है कि भाई मैं पेपर में लिख के ही नहीं आया, 2 पेपर टाइम पास करके आया, कुत्ता हाथी बिल्ली बना के आया, टाइम पास बीकॉम लिख के आया, तो भाई तुम्हें पता है नहीं निकल रहा है, तो सीरियसली जो नहीं निकल रहा है ग्रुप, लेट से फर्स्ट ग्रुप दिया था नहीं निकल रहा है, 100% पता है, तो फर्स्ट ग्रुप में लग जाओ यार, उसकी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं यार, है ना। और तुम्हें लगता है मझधार में है, बहुत सारे स्टूडेंट की मझधार में नहीं होती है, 50-50% लगता है, हो सकता है भगवान ग्रेस मार्क्स दे दे, ये लगता है भाई, लगता है, होता है, नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ मैं। तो क्या करें भाई, एक ग्रुप तुमने दिया, अब तुम्हारी मझदार में दें नहीं दें, सेकंड ग्रुप पे स्विच करें या फिर पहले ग्रुप पे क्या करें, स्विच कर दें, भैया पहला ग्रुप फिर से पढ़ना स्टार्ट करें, 50-50% लग रहा है, तो मैं बोलना चाहूँगा भाई वेट कर लो, थोड़ा सा वेट करो। किस चीज़ का वेट करो, फर्स्ट ग्रुप दिया तो शांति रखो, फर्स्ट ग्रुप अब भूल जाओ, अब तुम जाओ सेकंड ग्रुप पे, तुम्हें 50-50% लग रहा है ना, सेकंड ग्रुप पे आ जाओ। जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा ना, सेकंड ग्रुप पढ़ो। सेकंड मतलब जो नहीं दिया है, जो दे दिया उसका भूल जाओ, ठीक है। अब जो नहीं दिया है ग्रुप, लेट से भाई सेकंड ग्रुप दे दिया, फर्स्ट ग्रुप बाकी है, तो फर्स्ट पे स्टार्ट करो, ठीक है। कब तक, रिजल्ट तक, कब तक, रिजल्ट तक, रिजल्ट बता देगा तुम पास हो रहे हो फेल हो रहे हो। रिजल्ट नहीं आता ना, तब तक एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट जितना हो सके प्रिपेयर कर लो। कैसे करना है प्रिपेयर, एग्जामिशन के लिए, कि भाई अगर मैं फेल भी हो गया तो जो ग्रुप में फेल हुआ, लेट से फर्स्ट ग्रुप में मैं फेल हुआ, तो उसकी प्रिपरेशन रिजल्ट के बाद कर लूँगा, ठीक है। लेकिन अभी जो बीच का टाइम है, इस बीच के टाइम में एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में एग्जामिशन के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ, इस बात का ध्यान रखो, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत, ठीक है। अब इसकी बात कर रहा हूँ, सिंगल ग्रुप देने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, 4 पेपर देने वाले हैं। हमारे पास 117 दिन है, ठीक है, एग्जाम के लिए। 2 दिन का मैं अभी टाइम पास मान के चल रहा हूँ कि तुम टाइम पास करोगे, नहीं पढ़ोगे, या फिर वीडियो तुम तक लेट पहुंचेगी, तो हमारे पास 115 दिन बचे हुए हैं। सब्जेक्ट हैं 4 सब्जेक्ट हैं, मैं यहाँ पे देने वाला हूँ क्या, 15 दिन एक सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट 15 दिन में देने वाला हूँ मैं। यहाँ पे 3 रिविजन तुम्हारे बहुत अच्छे से करा दूंगा, ओवरव्यू है, रोड मैप है, अच्छे से सुनो, 3 रिविजन आराम से हो जाएंगे। तो मैं 15 दिन पर सब्जेक्ट दे रहा हूँ, तो मेरे कितने दिन हो गए भाई, 60 दिन में मेरे 4 सब्जेक्ट निपटेंगे। कोई भी सब्जेक्ट उठा लो भाई, जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट लगे वो उठाना। थ्योरी पसंद है थ्योरी उठा, प्रैक्टिकल पसंद है प्रैक्टिकल उठा, या फिर तुमको कॉम्बिनेशन पसंद है कि भैया एक दिन में मैं 2 सब्जेक्ट उठाता हूँ, 2 सब्जेक्ट उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से ज़्यादा कभी सब्जेक्ट मत उठाना, दिमाग में खिचड़ी पकती है, चीज़ें मिक्स हो जाती, कभी ये गलती मत करना,
ठीक है। तो 15 दिन में एक सब्जेक्ट करूंगा तो मेरे 60 दिन में 4 सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे। दैट मीन्स 10 सितंबर तक एनी हाउ मुझे मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है। एक ग्रुप देना है मुझे 10 सितंबर तक मेरे चारों सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है भाई, कर लेंगे। 6 दिन मैंने ये रखे हुए भाई, फीवर आ गया, मन नहीं पढ़ने का, डिमोटिवेशन है, कहीं बाहर जाना, 6 दिन रखो, ऑटोमेटिक वो 6 दिन खत्म होंगे। ठीक है, ध्यान रखो 10 सितंबर तक एनी हाउ मुझे 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। ठीक है भाई। अब 11 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, गांधी जयंती तक 44 डेज होते हैं। कितने दिन होते हैं? 44 डेज। तो 10 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो, 40 दिन में कंप्लीट होगा। और 11वें दिन क्या दो भाई? टेस्ट दो। ऐसे करके 44 डेज यहाँ तक खत्म होंगे 2 अक्टूबर तक। ये क्या हो जाएगा भाई? 2 रिवीजन मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर 3, 4, 5, सॉरी 3 और 4, 2 दिन की मैं छुट्टी दे रहा हूँ। छुट्टी क्यों दे रहा हूँ भाई? नहीं पढ़ोगे, इच्छा नहीं होगी, बीच में कभी भी तुमको मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूँ कि भाई बीच में कभी मान के चलो भाई, इसमें तुमको 10 दिन लगने थे भाई, 11 दिन लगे तो कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन की छुट्टी हमारे पास है, 3 तारीख की और 4 तारीख की, तो वो यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 5 तारीख से 10 दिसंबर तक ये होते हैं 37 डेज। 37 डेज होते हैं, आराम से 8-8 दिन दो, 8-8 दिन दो। 8 दिन में भी क्या देना है? 7 दिन में फुल रिवीजन करो और 1 दिन में उस चीज़ का रिकैप करो। क्या करना है? 7 दिन में पूरा रिवाइज करो और 1 दिन में उठा के सुबह से शाम तक पन्ने पलटाते रहो, चीज़ें दिमाग में होंगी, आराम से होगी। ठीक है, 8 दिन में देना तो ये होगा 32 डेज। और अपन ने यहाँ 5 दिन का क्या रखा हुआ? गैप रखा हुआ, जिसमें कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम होती है तो भाई अपन फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, 1-2 दिन नहीं भी पढ़ेंगे, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत फ्लेक्सिबल मैंने तुमको प्लान दे दिया, कि रोड मैप दे दिया कि किस तरीके से अपने को पढ़ना है। ठीक है, ये हमारे 3 आराम से रिवीजन हो जाएंगे एक ग्रुप के। ठीक है, बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आराम से 2 रिवीजन करो, काम हो जाएगा। बोथ ग्रुप में बस एक चीज़ है कि तुमको सेक्रीफाइस लगता है, तुम्हें मेहनत लगती है, सेक्रीफाइस लगती है। ठीक है, और सिंगल ग्रुप में इतनी सेक्रीफाइस नहीं है, बट ये कि भाई डिसिप्लिन हमेशा रहना। ठीक है, तो अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा क्या आपने को नहीं करना है। तो आ जाओ आ जाओ, व्हाट नॉट टू डू। हमेशा ध्यान रखो 5 महीने का टाइम है, 5 महीने की जो जर्नी है ना अपने को, सेल्फ डाउट कभी मत करना कि मेरे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या करूं, डिमोटिवेशन आ रहा है अपने को। ठीक है, ये सब चीज़ होंगी, मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल है, ये तुम्हारे साथ नहीं हो रही है, हर एक स्टूडेंट के साथ हो रही है जो दिसंबर 24 में एग्जाम दे रहा है। अगर AIR 1 की भी अगर मैं बात करूँ, उसके साथ भी ये चीज़ होगी। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी स्टूडेंट हो, हर व्यक्ति के साथ सेल्फ डाउट होता है। मैं भी स्टूडेंट था, सेल्फ डाउट होता था, मेरे दोस्त हैं उनको भी होता है, तुमको भी होगा। मतलब तुम उस साइकिल में हो, जो चीज़ नॉर्मल है भाई, ये सब चीज़ नॉर्मल है। टेंशन होना, सेल्फ डाउट होना, लोगों को एंजाइटी अटैक आते हैं, डिप्रेशन आता, नॉर्मल है यार। बस तुमको क्या करना है? चलते रहना है, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए राह में चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, ऑटोमेटिकली तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, सेल्फ डाउट कभी मत करना कि मुझसे होगा नहीं होगा। कभी सेल्फ डाउट आता भाई, मंदिर चले जाओ, गौशाला चले जाओ, अच्छे काम करो, फैमिली से बात करो, इधर उधर बात करो, टाइम पास कर लिया करो, थोड़ा बहुत कपिल शर्मा भी देख लिया करो। सेल्फ डाउट ये सब चीज़ होती है, तो डिमोटिवेशन वगैरह हो तो ये सब चीज़ें करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मंदिर चले गए, कपिल शर्मा देख लिया, एक आध दिन मूवी देख लो, बहुत सारा ऊपर मैंने स्लॉट में एक एक 2-2 दिन छोड़े हुए हैं, एक दिन मूवी देख लो, क्या दिक्कत है? आराम से पढ़ो, चिल्ड रह के पढ़ो, बस रुकना नहीं है ना। और पीछे मत हटना कि भाई स्किप कर देते दिसंबर 24, ये मत करना। पीछे मत हटना, रुकना मत, डिसिप्लिन्ड रहना, बस चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, भले स्लो चलो लेकिन चलते रहना। ठीक है, और अपने दोस्तों से कंपैरिजन मत करना कि भाई वो 8 घंटे पढ़ रहा है, वो 12 घंटे पढ़ रहा है, कभी मत करना। हो सकता है तुम 4 घंटे में बहुत अच्छा आउटपुट लेके आते हो, है ना, ऐसा मत करना। ठीक है, और कोई भी दिक्कत आती, कोई भी प्रॉब्लम होती, मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हो, है ना, या फिर कॉल भी कर सकते हो 7999993161 पर। और हाँ, एक चीज़ और छोटा सा अनाउंसमेंट मैं आपको देने वाला हूँ ऑडिट के लिए। दिसंबर 24 के लिए मैंने एक बैच अपलोड किया हुआ है, पहले ही अपलोड किया हुआ था, क्रैश बैच है, यूट्यूब पर अपलोड है ऑडिट का। 20 आवर्स में मैंने पूरा ऑडिट कंप्लीट किया है। 100 पेजेस की समरी बुक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप उठा लेना। ठीक है, अभी अपन जो हमारी समरी बुक है उसको मैं फिजिकली भी प्रिंट करा के कलर्ड फॉर्मेट में वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वेबसाइट वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप निकाल लेना, वो डिटेल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ऑडिट की जिम्मेदारी मेरी है, टेंशन मत करो। ग्रुप 2 में बता देता हूँ, ग्रुप 2 में जो हमारा ऑडिट है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। 20 घंटे में मेरा पूरा क्रैश बैच है। ये जो ऑडिटिंग है ना, ये CAA, इसमें ऑडिटिंग पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ग्रुप 2 के अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ, क्रैश बैच है, कोई दिक्कत नहीं। 20 घंटे में पूरा ऑडिट कंप्लीट किया गया है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। कैसे आया हुआ रिजल्ट?
मैंने जो जो पढ़ाया था उसमें से क्या सारे क्वेश्चंस फंसे, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस मेरी बुक के अंदर से आए हैं, और जितने एमसीक्यूज थे सब कुछ मेरी बुक के अंदर से आए। बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। और जो मेरी बुक है 100 पेजेस की बुक है, 100 पेज में पूरा ऑडिट कंप्लीट किया है। पिछले 10 अटेम्प्ट बोले तो 2016 से लेकर जितने भी क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन मैंने अपनी बुक के अंदर इनकॉर्पोरेट किए गए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल दूंगा, तो तुम्हारा ऑडिट का काम हो जाएगा। ऑडिट में टेंशन मत लेना, मैं बैठा हूँ, है ना। बाकी सब्जेक्ट का भी मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। ऑडिट अपना सब्जेक्ट है, अपन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, आप मेरे को बेझिझक कॉल कर सकते हो। नंबर आपको मैंने दे दिया, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, प्लीज़ रुकना मत, और ये कभी मत सोचना कि ये अटेम्प्ट नहीं देना मेरे को यार, मैं स्किप करना चाह रहा हूँ December 24। अगर तुम ऐसा करते हो तो मेरे से एक बार बात कर लेना, छोड़ने से पहले मेरे से एक बार बात कर लेना। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है, 20 मिनट के आसपास। चलो, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नई चीज़ लेके आऊँगा। चलो, बाय बाय। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, या फिर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, है ना। आपके एग्जाम तक मैं आपके साथ हूँ।